Hello students, welcome to all of you in Maths online classes. In this video we will discuss about the chapter probability. So first of all, what is probability? So in simple words we can say that probability means possibility, यानी किसी भी इवेंट, कोई भी बात जो हम कहते हैं वो होगी या नहीं होगी, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल दूं कि आज बारिश होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि कंफर्म नहीं हूं मैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह मान लो कि हमने डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने पे मैं डाइस थ्रो करने से पहले बोल दूंगा कि 4 नंबर आने वाला है, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, चांस है भी नहीं भी। ठीक है, तो इन चीज़ों की जहाँ भी अपन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, उसको मैथ्स की भाषा में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू कहाँ से तक हो सकती है, ये खास बात है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। कोई भी बात अगर आप कहोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है। ओके, मीन्स 0 मतलब कि आपने जो बात बोली है वो गलत है, वो काम हो ही नहीं, और 1 का मतलब आपने जो बात बोली है वो डेफिनेटली हो जाए। ओके, तो कोई भी काम जो हमने बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होगी हमेशा। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में ही हो सकती है। अगर मैंने बोल दिया आज बारिश होगी, तो नहीं होने पर प्रोबेबिलिटी होगी 0, और डेफिनेटली अगर होगी तो प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, अब उसमें डिपेंड करता है कि बादल कितने हैं, धूप कैसी निकली हुई है, ये चीज़ें बताएंगे कि कितने % चांस हैं। तो 0 से 1 के बीच में ही उसकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है। नेक्स्ट, फॉर्मूला फाइंड आउट कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी का? तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स का मतलब होता है जो बात आपने बोली है वो उसमें कितने प्रकार के चांस हैं। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है कि आपने जो बोला है उसके कितने रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा क्लियर होता जाएगा। तो अपन क्वेश्चन पर आते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 18.1 अपने पास। एक्सरसाइज कहती है इन थ्रोइंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। कि अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया है तो 4 से ग्रेटर नंबर आने के प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए इन थ्रोइंग ए डाइस, आप अगर डाइस को थ्रो करोगे तो आपके पास 6 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं आपके? 6 हो सकते हैं। कौन कौन से? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 6 हुए। ठीक है, अब नंबर ग्रेटर देन 4 कितने हैं? इनमें से 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 5 और 6। तो अपने लिए फेवरेबल यही है क्योंकि हमने ये बोला है कि मोर देन 4 से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ग्रेटर देन 4 हो गए 5, 6। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे लिए कौन से हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कौन कौन से? 5 और 6। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स के नंबर हैं 2, पॉसिबल आउटकम्स के टोटल नंबर हैं 6। तो 2/6 क्या हो जाएगा? 1/3। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है और
हर टाइम जो है हेड ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो देखिए एक ही सिक्के को अगर आप 2 बार उछालोगे, टॉस करोगे, तो हर बार हेड तो आ नहीं सकता, टेल भी आ सकता है। एक बार हेड और एक बार टेल, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो अपने को तो सिर्फ वही बतानी है कि दोनों टाइम जो है वो आपने 2 बार उछाला और दोनों टाइम जो हेड आए, इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? देखिए ए मैंने डबल डबल इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट टाइम में हेड आया, सेकंड टाइम में भी हेड आ गया। नेक्स्ट पोजीशन क्या बनती है कि फर्स्ट टाइम तो हेड आ जाए और सेकंड टाइम टेल आ जाए। इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या बन सकती है कि फर्स्ट टाइम में टेल आए और सेकंड टाइम में हेड आए। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या बन सकती है कि दोनों टाइम जो है वो टेल और टेल ही आ जाए। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, इनके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। आप एक सिक्के को 2 बार उछाल लो, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। या तो दोनों बार हेड आ जाएगा, या दोनों बार टेल आ जाएगा, या पहली बार में हेड और दूसरी बार में टेल, या पहली बार में टेल और दूसरी बार में हेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, काउंट कर लिए। ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 आउटकम्स जो होंगे वो हो सकते हैं। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स हमने को फाइंड आउट किसकी करनी है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। तो गेटिंग हेड इन एवरी टाइम की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? एक ही टाइम है जिसमें दोनों बार हेड आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 1/4। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 to 17 one number is randomly chosen, find the probability that number will be a prime number। आपको 1 से लेकर 17 तक के जो नंबर गिवन है उनमें से कोई भी एक नंबर चूज करना है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 1 से 17 तक के नेचुरल नंबर्स के बीच में। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 17 कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस ये बात है, 17 नंबर है, 17 ही हो जाएंगे, 17 हो गए ये नेचुरल नंबर। अब 1 to 17 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ठीक है, तो इन दोनों केस से अपन को क्या पता चलता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? प्राइम नंबर वाले। तो ये देखिए कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फेवरेबल आउटकम्स हुआ अपने पास 7। ठीक है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? तो 1 से 17 के बीच में अगर आपको नंबर चूज करना है तो आप 17 टाइप्स से नंबर जो है वो चूज कर सकते हो। तो पॉसिबल आउटकम्स जो हैं कितने हो जाएंगे? 17। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, यानी 7/17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी ए, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.65, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ठीक है, पी ए का मतलब होता है, पी ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, वो कितना है? 0.65। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए अपने को बताना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को दे रखा है 0.65 और मैंने आपको बता रखा है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी। ठीक है, और एक रूल आप ये याद कर लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, यानी किसी भी चीज के प्रोबेबिलिटी के, किसी भी चीज के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होगा। या तो वो कंफर्म हो जाएगी, या वो कंफर्म नहीं होगी, या वो 60% चांस हो जाएगी तो 40% चांस होगा कि नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशंस हैं। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैसे शो करेंगे? पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, तो नॉट ए निकालने के लिए ए के ऊपर बार खींच देंगे, पी ए बार कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी ए। 1 में से पी ए को माइनस कर लीजिए, तो 1 माइनस 0.65 क्या हो जाएगा? 0.35। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, थैंक यू।